क्वेश्चन नंबर 1 को जी क्वेश्चन नंबर 1 को आसतु फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आसाला ए वर्ष भी आपको इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन देखा मिल सी एन फैक्टर कैलकुलेशन को लेकिन हो कि डायरेक्ट हो तो ये देखिए आपंकर प्रीवियस ईयर आप जानते हैं H2SO4 आपको पचार है तो ये देखिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड कौन इक्विवेलेंट वेट देखो आम जो एसिड केस्रे आपंकर इक्विवेलेंट वेट काढ़ू से कौन ना आपंकर देखू जे केतेटा नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज होची जितेटा नंबर ऑफ H+ थी से हिसाब से आम कौन करूँ इक्विवेलेंट वेट हूँ कौन मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी जितेटा आपंकर रिलीज हम H+ आयन से तार वैलेंसी हम तो ये जेहेतु बेस देती आम क्या देखा ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन जितेटा OH- आयन रिप्लेसेबल होता है आपंकर तार वैलेंसी हो आम इक्विवेलेंट वेटर फर्मुला जानूँ मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी एबे KOH रो मॉलिक्यूलर वेट देखा सम ऑफ एटम गेट के रोचे 39 दे दीजिए आपन को ओ रोचे 16 हाइड्रोजन होची 1 तो आपन केते जीव 9 6 15 के 16 6 रखले 1 3 1 4 आपनकर 4 1 5 केते गला KOH रो केते गला ना आपनकर 56 हे गला केते गला 56 हे गला आपनकर कोन मॉलिक्यूलर वेट एबे हमें इक्विवेलेंट वेट बाहर करियर अछि तो इक्विवेलेंट वेट जो मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी मॉलिक्यूलर वेट है 56 वैलेंसी केते हम देखो KOH आपको जब आम भांगा ये कौन दब ना गोटे K+ दब गोटे OH- दब ना नहीं ताने केतेटा OH- बाहर ना गोटे बाहर ताने केते हो इक्विवेलेंट वेट ना 56 हो तार को ऑप्शन अच्छी देखो तो ऑप्शन नंबर आपंकर सी रे अच्छी 56 हो करेक्ट आंसर बुझी हो तो ये टाइप करेंगे आप इजिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु नेक्स्ट आपको व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस देखो आमर जो बुक टी आपको मुझे आगुरी तो बुक जो आमर से अच्छी बुक रे आपन पाइबे ओनली 700+ फंडामेंटल क्वेश्चन मुझे आगुरी कही जे से बुक रे आपन न्यूमेरिकल पाइबे नहीं है मुझे कही से बुक रे आम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं तो आप ओनली फंडामेंटल क्वेश्चन प्रिपरेशन जब करा चाहते केमिस्ट्री 700+ फंडामेंटल क्वेश्चन पाइबे किंतु न्यूमेरिकल पाइबे नहीं मुझे आगुरी कही तो आप चाहिए परचेज करेंगे ना नक पारे ठीक अच्छे तो आप परचेज चाहिए करेंगे न करेंगे किंतु तादेह आपको न्यूमेरिकल मिलना है न्यूमेरिकल आप पाइबे ना मन रखु यहाँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस तो आ भर क्योंकि गोटे क्वेश्चन आस नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस कथा कही तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन आम पढ़ीचे तो एम्फोटेरिक कहले कौन ना सब्सटेंस जो सब्सटेंस आपंकर बोथ एसिडिक आ बेसिक प्रॉपर्टी बोथ एसिडिक प्रॉपर्टी एवं बेसिक प्रॉपर्टी आप शो कर तो ताको आम कौन कहवा ना एम्फोटेरिक बोली कहवा तो गोटे आपन को मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल दूसरी जोटा कि आपन को पचारे सेटा हूँ H2O इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस मन रखिए है तो ये पचार आ भर क्योंटी गोटे एम्फोटेरिक सब्सटेंस HNO3 HCO3 H2O देन NH3 तो आपको पचार क्योंटी एम्फोटेरिक नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस आ भर क्योंटी नुहे है तो देखो आपको आप सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे इजिली कारण ये ऑप्शन ए को जब हम फास्ट जावा HNO3 नाइट्रिक एसिड हम समस्त जानते नाइट्रिक एसिड हूँ गोटे स्ट्रंग ना वीक तो आप समस्त जानते नाइट्रिक एसिड जे स्ट्रंग एसिड है स्ट्रंग एसिड माने सी केबे बेसिक प्रॉपर्टी शो करिवो कि करिपरिबो नाही त माने ए सब क्वेश्चन को आपण ऑप्शन को धरिबे ऑप्शन को धरिके आपण करिवे HNO3 इज नॉट ए बेस आर बेसिक प्रॉपर्टी नाही तो बेसिक प्रॉपर्टी नाही माने ये आपनकर स्ट्रंग एसिड ओनली H+ आयन डोनेट करिवो किंतु एक्सेप्ट करिवो नाही तार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए एटा गोटे एम्फोटेरिक नो बट एगुड़ा सब एम्फोटेरिक है H2O आपनकर तो जानिथिबे एम्फोटेरिक गुड़ा माने कॉमन एग्जांपल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रोंस्टेड एसिड बट नॉट ए ब्रोंस्टेड बेस तो ब्रोंस्टेड लोडी कॉन्सेप्ट आछि क्वेश्चन ता भीतर केउटी गोटे ब्रोंस्टेड एसिड कहिछि किंतु बेस नुहे है तो ब्रोंस्टेड बेस हमें क्या कहवा ना जी H+ आयन कौन करिवो एक्सेप्ट करिवो है ब्रोंस्टेड बेस हूँ जी H+ आयन कौन कर एक्सेप्ट कर एसिड किए ना जी डोनेट कर H+ आयन H+ आयन डोनर होती एसिड H+ आयन एक्सेप्टर होती बेस ब्रोंस्टेड बेस तो देखो किए तो देखिए H2O NH3 NH4+ देखो करेक्ट आंसर हो NH4+ है NH4+ कथा कहवा जदि तो आम जानले कौन ये पचार कौन ये पचार ब्रोंस्टेड एसिड हम किंतु ब्रोंस्टेड बेस हेनी तो ब्रोंस्टेड एसिड माने सी निहाती भाव में कौन दब ना H+ आयन गोटे डोनेट कर NH4+ को जब आम देखा है ये गोटे पॉजिटिव चार्ज अच्छी ताने सी NH3 हो गोटे H+ देदेव ना नहीं गोटे H+ आयन है देदेव किंतु आउ सी H+ आयन एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कर ना ताने एक्सेप्ट कलानी माने बेस नुह
किंतु देला माने गोटे हूँ एसिड है तार आम करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन सी हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन ए रिएक्शन टाइम कंप्लीट कर देजी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब आप थ्योरी क्लास देखी ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन थ्योरी क्लास देखी ना निहाती आपको एग्जाम रे गोटे रु दुईटा क्वेश्चन निहाती देखा मिले है एसीएल सहित NaOH रिएक्शन होती देखो मुझे आपको पढ़ाई सब रिएक्शन तो एसीएल हूँ कौन ना इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एसीएल कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोटे हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH कौन ना गोटे स्ट्रॉन्ग आपंकर बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन गोटे स्ट्रॉन्ग बेस तो मैंने आम ये ओभराली देखुचे कौन ना गोटे एसिड सहित गोटे बेस रिएक्शन कौन देखुचे आम गोटे एसिड सहित बेस रिएक्शन आम पढ़ीचे जे एसिड सहित बेस रिएक्शन करे है से आपंकर गोटे सल्ट एवं आपंकर गोटे वाटर फॉर्मेशन है यहाँ समस्ते आई होप जानते ताने दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कौन ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको कौन कहुए ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली कहुए समस्ते जानते यहाँ कौन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहुए ताने एसीएल सहित NaOH रिएक्शन कला माने एठरे कौन फॉर्मेशन हो सल्ट सल्ट ये गोटे देखा NaCl आसो सोडियम क्लोराइड देन H2 आपंकर आसो ताने ऑप्शन ए एटा कौन ए रिएक्शन कौन करवा ए रिएक्शन को आम कौन कहवा एटा को आम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहवा ये टाइप पचारि पार है तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट मन रखिए निहाती आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन देखा मिले तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आप मस्ट थ्योरी क्लास देखी नि जब एपर्तंत आप देखी ना थ्योरी क्लास काइंडली देखी नि द टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 17 तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट क्वेश्चन देखा मिले ग्रुप 17 ठीक अच्छे तो आटलिस्ट आप ग्रुप 18 ग्रुप 17 और ग्रुप 16 ग्रुप 15 जाए अप टू है मिनिमम ग्रुप 16 जाए जोटा आपंकर रोचे नोबेल गैस रहा नोबेल गैस है आपंकर केते ना इनर्ट गैस ग्रुप 18 देन हालोजेन फैमिली ग्रुप 17 देन चाल्कोजेन फैमिली जोटा ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 ये आप निहाती आर सब प्रॉपर्टी है अप टू आयनेशन पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन आपंकर नेगेटिविटी आर सब ऑर्डर मन रखिए विथ जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एटी जदि आमको कौन देछि ग्रुप 17 माने कौन हालोजेन फैमिली कथा कही हालोजेन फैमिली है हालोजेन फैमिली हेले एठी दुईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम गोटे हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर एफ इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन I गोटे हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर जोटा कि हूँ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन ये दुटा ऑर्डर भितर गोटे देखा मिले ठीक अच्छे ये दुटा ऑर्डर भितर आउ गोटे देखा मिले कौन ना आपंकर जोटा रिएक्टिविटी देखा मिले यहाँ ऑर्डर है ये क्वेश्चन आपंकर एग्जाम आसी बारंबार ये टाइप क्वेश्चन तो भलसे आप देखिए है ये टाइप ऑफ एलिमेंट तो ग्रुप 17 आपंकर क्यों एलिमेंट था ग्रुप 17 ग्रुप 18 पचार नोबेल गैस करें ग्रुप 17 पचार मैंने हालोजेन फैमिली करेंगे ठीक अच्छे हालोजेन फैमिली क्लियर अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आसवा तो ये पचारि पारे यार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो जदि नोबेल गैस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पड़ा NH2 NP6 है 6 2 8 है नोबेल गैस हालोजेन है NH2 NP5 5 2 7 7 है आपंकर आउटरमोस्ट जानवे से कौन आपंकर हालोजेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आसतु द स्लैग फॉर्म्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट इन द ब्लास्ट फर्नेस इज तो आपको कही स्लैग जो फॉर्मेशन हम आम जो आयरन एक्सट्रैक्शन करवा तो आयरन क्या पाखु एक्सट्रैक्ट रही ना आप जानते हेमाटाइट गोटे रही है तो हेमाटाइट जो आम एक्सट्रैक्शन होता है इन ब्लास्ट फर्नेस से आज स्लैग आपंकर कौन फॉर्मेशन होता है स्लैग तो स्लैग आपंकर बाहर था कौन एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत थर एग्जाम ओएसटीटी आपंकर आसला है ओएसटीटी आसला तो ओएसटीटी आपंकर फ्लक्स आसी स्लैग भी आसी तो स्लैग आप मन रखिए आपंकर CA जोटा कि आम कौन कही CaSiO3 यहाँ हम स्लैग आज स्लैग आपंकर CaSiO3 बाहर ठीक अच्छे CaSiO3 ब्लास्ट फर्नेस रू आपंकर आज स्लैग बाहर CaSiO3 जोटा कि जिते आम हेमाटाइट रु एक्सट्रैक्शन करवा कौन ना आयरन को है हेमाटाइट ओर तो आपन को पचार ओर रु आपन क्वेश्चन आसो बॉक्साइड कार ना आलुमिनियम है आउ आप कमेंट कर कहे कार्नालाइट कार आर्जेंटाइट कार देन कैसीडेराइट कार आउ आपंकर कौन जिंक ब्लेंड कार है ये सब कमेंट कर कहे एगुड़ा किंतु आप आलुमिनियमटा प्रायतः पचारे आलुमिनियम मन रखिए है तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन भी क्वेश्चन आसे है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन रट आयरन मन रखिए कास्ट आयरन पिग आयरन भी आपंकर बाहर थाए किंतु ये दुटा हूँ इम्प्योर पाखापाखि 40% कार्बन कंटेंट रही है किंतु रट आयरन में मात्र 0.4% कार्बन क्लियर अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन
इलेक्ट्रोफाइल दैट पार्टिसिपेट्स इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो क्यों इलेक्ट्रोफाइलटा पार्टिसिपेशन करता है मैं पार्टिसिपेट करता है बेंजीन और नाइट्रेशन में। तो इलेक्ट्रोफाइल दैट पार्टिसिपेट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्यों इलेक्ट्रोफाइल आपंकर पार्टिसिपेट करता है है। नाइट्रेशन कहला माने कौन नाइट्रेशन कहला माने आप कौन बुझे नाइट्रेशन कहला माने आप बुझे जे इनिशियली नाइट्रिक एसिड HNO3 है HNO3 गोटे आपंकर आयन निहाती भाव में पार्टिसिपेट कर तो आपको कही इलेक्ट्रोफाइल आकार में किए एक्ट कर इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल देखो इलेक्ट्रोफाइल जदि आम देखा बेंजीन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है तमाने नाइट्रो बेंजीन आपंकर आसो जहाँ देखो जदि आम देखा H2SO4 बा गोटे स्ट्रंग एसिड को जिते आम आउ गोटे स्ट्रंग एसिड HNO3 सहित मिसेबा तो से आपंकर गोटे 2HSO4 माइनस आसो है देन एगेन प्लस NO2 प्लस आसो है देन हूँ H3O माइनस आसो है H3O माइनस तमाने देखो इलेक्ट्रोफाइल आकार में कौन आइला ना इलेक्ट्रोफाइल आकार आइला NO2 प्लस तमाने आम जानले कौन ना पचार नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बेंजीन को जो आम नाइट्रेशन करवा से इलेक्ट्रोफाइल आकार में किए एक्ट कर क्यों ग्रुपटा आपंकर आज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर तो मन रखिए NO2 प्लस ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आसतु नेक्स्ट आपको IUPAC नोमेनक्लेचर क्वेश्चन टी अच्छी तो देखो आपको देती एक कंपाउंडर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर ए टाइप क्वेश्चन देले आप किसी भी कन्फ्यूजन हबार ना बढ़िया क्वेश्चन इजिली सॉल्व करेंगे। ऑप्शन को देखो ये आपको आहरी इजी कर देती सबुटी आपंकर आंसर टॉल्यून देती आमको खाली जो सब्स्टिट्यूएंट दुटा अच्छी तो सेटा कौ पोजिशन में अच्छी आमको खाली देखार अच्छी है कौ पोजिशन में तो आम जो देखा यहाँ हूँ 1 नंबर यहाँ 2 नंबर यहाँ 3 नंबर यहाँ 4 नंबर यहाँ 5 नंबर यहाँ 6 नंबर इंजीनियरिंग ये सब होता है ये नंबरिंग होता है। देन देखो 2 नंबर पोजिशन में नाइट्रो अच्छी 5 नंबर पोजिशन में कौन अच्छी ब्रोमो अच्छी ताने आम कहीपर 2 नाइट्रो 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो 5 ब्रोमो कौन हम 2 नाइट्रो आगे केमती आसो आगे 5 ब्रोमो आसो ना आगे बी तापर आपंकर N है आगे बी ताने आम कहीपर 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो है नाइट्रो टॉल्यून तो देती टॉल्यून लगेदेवे आ 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉल्यून है यहाँ हो करेक्ट इजिली करेंगे। थ्योरी क्लास अच्छी अपलोड अच्छी आपन IUPAC नोमेनक्लेचर थ्योरी क्लास अपलोड अच्छी MCQ क्लास अपलोड अच्छी जो देखी ना आप कहीं देखी नि एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन निहाती एग्जाम क्वेश्चन देखा मिल पारे फ्रेंड्स व्हाट विल बी द व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन है। फास्ट ऑफ ऑल मत गोटे कथा कहतु जे आम फर्मूला पढ़ीचे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बोर्ड्स कॉन्सेप्ट पढ़ाई nth ऑर्बिट है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जब पचारा रेडियस फर्मूला कौन ये प्रीवियसली आप गोटे मॉक टेस्ट में आपको कराई तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हूँ Rn समान 0.529 n स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग एटा फर्मूला ना नहीं तो n माने कौन ना नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट देती पुणी हाइड्रोजन प्लस सॉरी हीलियम प्लस सेकेंड ऑर्बिट माने आपंकर n वैल्यू केते आसीबो सेकेंड ऑर्बिट माने n वैल्यू 2 जेड कौन जेड डिनोट्स टू एटॉमिक नंबर तो माने जेड ये हीलियम अच्छी माने आपंकर हीलियम एटॉमिक नंबर केते 2 ताने एटी खाली आपन खाली वैल्यू पुट अप करियार अछि ताने Rn केते हिजबो ना 0.529 इंटू n होगला 2 स्क्वायर n स्क्वायर बाय जेड केते ता जेड हला 2 आर्मस्ट्रॉन्ग ताने गोटे 2 कटिगला ताने रहिजबो 2 गुणन 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग एटा खाली आपन गुणिबार अछि को आंसर को खाली आपन गुणियार अछि आंसर गुणी देबे आसीबो आंसर आसीबो आपन करा ठीक अछि एटा कैलकुलेट कर परिबे किछि इशू नै आपन गुणिबे एटा आपन कमेंट करी कहबे केते आसीबो आंसर हला खाली आपन को मन रखियार अछि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निहाती क्वेश्चन देखिबा को मिली पारे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होची 0.529 n स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग एटा होची फार्मूला पुट करिवे आंसर पाइबे हला क्लियर अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम क्यों सेट रो क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करे हाईएस्ट एनर्जी हम केमति पाया हाईएस्ट एनर्जी पाया केमति ना अपन n+l वैल्यू हो जाए हाईएस्ट एनर्जी केमति पाइबा क्वांटम नंबर सेट जब दे देछि हाईएस्ट एनर्जी केमति पाइबा n+l वैल्यू हो जाए जोटा कि देइथिला को कांसेप्ट ना आउ कांसेप्ट कहला जहार n+l वैल्यू अधिका हबो तार आपनकर एनर्जी अधिका हबो
जदि आम फास्ट रे n+l देखा केते ना आपणकर 3 सेकेंड देखा केते 4 थर्ड देखु केते ना 5 6 देन डी रे देखु 4 ताने सबुठ अधिक कार 5 मैंने ऑप्शन सी आम कॉन्सेप्ट कहूँ जार n+l वैल्यू बड़ तार आपणकर कौन एनर्जी बड़ अकॉर्डिंग टू आउबो प्रिंसिपल। देखो जदि मुझे आपको कहली यहाँ को ऑर्बिटल कहींपर ना नहीं 3 अच्छी माने आपणकर फास्ट 3 एल 2 को ऑर्बिटल एस रे आपण एल वैल्यू 0 पी रे आपण एल वैल्यू 1 डी रे आपणकर 2 तमाने एटा केते जीवो 3D हला मन रहबो 3D मन रखिबे। एटा पर क्वेश्चन निहाती एग्जाम रे आपन को देखियो मिलिबो हला सिलेक्टिव क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एटम्स आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम हला तो आपन को पचाची केते ग्राम एटम प्रेजेंट अछि 10 ग्राम कैल्शियम रे हला तो आपन को पचाची हाउ मेनी ग्राम ऑफ एटम प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम ताने आपन को एटी गिवन मास केते दे दीची ना गिवन मास दे दीची 10 ग्राम एटा अपन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर पे ना नहीं तो आपनकर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास कार्बन सॉरी कैल्शियम रहउची 40 त माने एटा हिजो 1/4 केते हिजो 1/4 = 0.25 ग्राम त माने एटी नंबर ऑफ मोल केते पाई गले ना 0.25 नंबर ऑफ मोल केते पाई गले ना 0.25 ओके त माने आमे जानिचु 1 मोल समान केते एटी नंबर ऑफ एटम पचारछि तो 1 मोल समान केते नंबर ऑफ एटम n नंबर ऑफ एटम 1 मोल जदि n नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल बाय आयन ताले 0.25 समान केते हिजो ना 0.25 गुणन 6.023 इंटू 10 टू द पावर आपनकर 23 नंबर ऑफ एटम एटा को आपन खाली टिके गुणियार अछि अगो तो आपन देखंतु एटा तो आ ऑप्शन रे आपन को आ तो सहज देइछि तो आपन नंबर ऑफ मोल केते पाइले ना 0.25 पाइले आउ आपनकर नंबर ऑफ एटम केते हला नंबर ऑफ एटम आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कला पर को एतिक आसीबो कि एतिक केबे आसीबोनी कारण 6.023 रे 0.25 गुणिया ना पुणी एतिक आसीबोनी तो ऑप्शन बी रे 0.25 अछि देन आपनकर 1.50 तो आपनकर एटा हेई पारे ठीक अछि आपन कैलकुलेट कर देखिबे एटा तो आसीबो मते लागु छि ऑप्शन बी ही हबो करेक्ट आंसर ठीक अछि जेतले आपन 0.25 रे 6.023 गुणिबे आपनकर आसीबो आंसर केते हला एटा आसीबो हला -23 हबनी +23 कारण 1 मोल ऑफ एनी एटम होची 1 मोल समान हला एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन रो वैल्यू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ वैल्यू 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ आयन क्लियर अछि। नेक्स्ट आतला गोटा बढ़िया क्वेश्चन आपण भाई हला वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड इज 10 टू द पावर -6 एसिडिक एसिड रो डिसोसिएशन कांस्टेंट रो वैल्यू आपण को दे देछि केते ना आपण 10 टू द पावर -6 हेयर आज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड रो डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिछि केते ना आपनकर 10 टू द पावर -5 देन पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ pKa हला ऑफ एसिडिक एसिड माइनस pKa ऑफ फॉर्मिक एसिड एटी आपन को गोटे इंपोर्टेंट जिनस मन पकेउ पड़िबो कोन आमे pH रो फार्मूला कोन जानचु ना -log H+ आयन कंसंट्रेशन एटा आमे जानिचु ना नहीं तो ये जो pH जगह जब मुझे pKa लिखिली सॉरी ओके तो आम H जगह जब मुझे Ka लिखिली तो मैंने फर्मूलाटा से टाइप हम ना नहीं -log K कंसंट्रेशन हम ना नहीं तो मैंने आम ओवरअली pKa फर्मूला मन रखु -log है आपंकर K कंसंट्रेशन K केते अछि ना 10 टू द -6 फॉर्मिक एसिड सॉरी एसिडिक एसिड है ताले एटा केते हिजो ना माइनस माइनस आपंकर प्लस हो एटा आपन केते एठी माइनस माइनस प्लस हो गला ताने +6 आसला त माने pKa ऑफ एसिडिक एसिड केते गला +6 देन फॉर्मिक एसिड रासंतु pKa ऑफ आपनकर फॉर्मिक एसिड केते जो ना -log 10 टू द पावर -5 ताले केते जो -5 खाली सॉरी माइनस माइनस प्लस ना +5 हो जिवो ताने pKa ऑफ फॉर्मिक एसिड ला +5 हमकु पचाछि डिफरेंस pKa ऑफ एसिडिक एसिड माइनस pKa ऑफ फॉर्मिक एसिड ताने 6 - 5 जे 1 आ को 1 आ हैला 1 ऑप्शन बी रे अछि करि परिबे बढ़िया क्वेश्चन खाली टे मन रखिया पड़ो यहाँ आपंप इंपोर्टाट क्वेश्चन है बहुत सारा पिला कन्फ्यूज हो pKa को लेकिन pKa आम केमी बाहर करिया तो ये टाइप थ्योरी क्लास देखते आप निहाती करेंगे तो मो थ्योरी क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम रे कही ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु व्हिच इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन ता भर केउटी गोटे रिडॉक्स रिएक्शन नुहे है व्हिच इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन तो ऑप्शन नंबर
माने आमको ऑप्शन एलिमिनेट करिया पड़ियो क्यों ऑप्शनटा आपनकर क्यों रिएक्शन होची CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपनकर भांगिला CaO हैला CO2 हैला तो देखंतु एटा आपनकु देखा जाउची रेडा रिडक्स रिएक्शन भलिया कि आपनर एटी रिएक्शन कोन हैला ना आमे पढ़ी जे जो रिएक्शन ने गोटे सिंगल कंपाउंड भांगी की दीटा नुआ कंपाउंड रे फॉर्मेशन होय से रिएक्शन को आमे कहथाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोन कहथाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एटी कोन हला ना कैल्शियम कार्बोनेट भांगिला कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कला तमाने एटा केउ रिएक्शन ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन गोटे एग्जांपल तमाने एटी पजारची केउटी गोटे रिडक्स रिएक्शन नॉट ए रिडक्स रिएक्शन ताने एटा कोन हेजिवो ना ऑप्शन ए ही हेजिवो हला तमाने ऑप्शन ए हेजिवो इट इज नॉट ए रिडक्स रिएक्शन इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक अछि क्लियर अछि करि परिबे खाली ऑप्शन को आपन को देखियार अछि देखो देखो आपन करि परिबे हला नेक्स्ट क्वेश्चन नॉले आपन ऑक्सीडेशन स्टेट को नै जिवि समस्त कैलकुलेट कर देखि परिबे हला सेमिति भी आपन कर सेटा ही आसीबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओके कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे जाछि कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने हम कोन देखिया ना केउडी कंबाइन हेतिबो ना कोन देखिया केउ रिएक्शन माने आपनकर कंबाइन हेतिबो ओके कंबाइन हेतिबो आपन को देला केस देखंतु KClO3 गोटे सिंगल कंपाउंड भांगी की हीट देले माने कोन आइबो डिकम्पोज हेजिबो ठीक ऑप्शन एलिमिनेट करिया सिखंतु हीट देले कोन हबो डिकम्पोजिशन हेजिबो भांगी की भी आपन को ए प्रोडक्ट देछि तने इट इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकंड क्वेश्चन 2 को तो एटी कोन हेजी ना MgO थिला H2O सहित रिएक्शन करछि तो आपन कोन फॉर्मेशन हला ना आपनकर गोटे सिंगल दीटा कंपाउंड थिला मिसी के गोटे सिंगल कंपाउंड हला त माने कोन हला कंबाइन हे गले तने कंबाइन हे गले माने कोन कॉम्बिनेशन रिएक्शन करि परिबे इजीली हला तने 2 हला तो एटी पचार छी जेहेतु देखंतु सब ऑप्शन ने आपन को दीदीटा देछि त माने आउ किछि होउछि कि देखंतु एटी आपनकर देखंतु एल्युमिनियम अछि ऑक्सीजन अछि एल्युमिनियम सहित जेतला ऑक्सीजन रिएक्शन कला दीटा को रिएक्शन करी गोटे सिंगल कंपाउंड हले ताने आल्सो एटा को हम कहि पारे दीटा कंबाइन हे गले ताने इट इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन करि परिबे त माने थर्ड क्वेश्चन थर्ड रे अछि कि तो छाड़ तो आपन को देखा सॉरी फोरटा तो आपन को देखा जिंक सहित FeSO रिएक्शन कला ZnSO4 आयरन भाला ताने इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कला आयरन को ताने डिस्प्लेसमेंट ताने हमर आंसर आसीबो 2i एवं 3i को ऑप्शन अछि देखंतु 2i एवं 3i ऑप्शन नंबर डी रे अछि हला ऑप्शन नंबर डी हेबो क्वेश्चन आछंतु नेक्स्ट आपन गोटे देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज आ भितर कहार लार्जेस्ट साइज एवं स्मॉलेस्ट साइज तो ये टाइप क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कशन करछु एटा मु आपन को होमवर्क देबी आ भितर कहार लार्जेस्ट एवं स्मॉलेस्ट साइज करि परिबे एटा आपन को होमवर्क रहला एटा आपन करी कमेंट सेक्शन में कहबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को आसंतु नेक्स्ट आपन कोन देला देखंतु नेक्स्ट आपन देला आपन को देछि देखंतु x आपन कर एठी रहला 8 एठी ऊपर रहला x एटम इज आइसोटोन टू r ताने ये r आइसोटोन ओके देन वैल्यू ऑफ x माने ये जो x नहीं ये x रो वैल्यू आपन को पजारछि ओके ठीक अछि x रो वैल्यू पजारछि तमन आइसोटोन कहले कोन ना आपनकर आइसोटोन कोन माने हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपनकर कोन थिबो ना सेम थिबो आइसोटोन कोन ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपनकर कोन थिबो सेम थिबो त माने एठी जति की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थिबो एठी जति की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम थिबो त माने जदि हमें न्यूट्रॉन देखिबा कोठी ना y 9 17 रे त न्यूट्रॉन केते जो 17 - 9 सॉरी एटा हो 9 एटा जो 17 17 9 8 17 त माने 8 हे गला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन त माने ऑब्वियसली एटा मध्ये हे जो केते ना 8 हला जदि एटा 8 हे गला तो आपन को पचारछि को x ऊपरटा कि आपनकर तळटा तो जदि ओके तने आपन एठू कोन जानले ओके तो हाँ ठीक अच्छे आपन को न्यूट्रॉन पाई गले आपन को ए एक्सट्रा पचारछि न्यूट्रॉन पाई गले केते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपन सेम रहला तो न्यूट्रॉन पाई गले 8 त माने एटा केते हबो एटा केते हबो केमति करिया ना आपन 8 सहित 8 मिसै दो केते हे जिवो ना आपन 8 16 हे जिवो केते हे जिवो 16 हे जिवो त माने आपन जत्ते बेले आपन को न्यूट्रॉन पाई जाउछन्ती आसान मिसै देले ऊपरटा पाई गले हला त आपन केते हे जिवो 16 हे जिवो एक्स रे वैल्यू ताने ऑप्शन नंबर बी रे अछि 16 न्यूट्रॉन पाई जिवे y आपन 9 17 दिला आइसोटोन माने सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
तो आप पाइगले आर न्यूट्रन जी आर न्यूट्रन से ताने आर मिसईदे 8 8 मिसईदे 16 होगा 8 8 कौट है ना ये आपंकर आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन रिएक्शन गोटे एग्जांपल हो कैल्सिनेशन केमती कौटी है ना आपंकर कार्बोनेट ओवर केस है कार्बोनेट ओवर केस आपंकर कैल्सिनेशन है आठी एयर क्वांटिटी बहुत लो थाए देखो ये आपंकर कार्बोनेट ओवर कौन जगह ना काटी दिंतु ये आपंकर ऑक्साइड ओवर होटा भी आपंकर हम ना देन ये आप देखो ये आपंकर ऑक्सीजन एक्सेस यूज होता है भी हम ना यहाँ सल्फाइड ओवर अच्छी आउटे एमती भी काटिपारे सल्फाइड ओवर के रोस्टिंग ताने ऑप्शन डी गोटे आपंकर कार्बोनेट ओवर अच्छी कार्बोनेट ओवर रहा मैंने आपंकर जानवे जे कौन कार्बोनेट ओवर रही आप जे कैल्सिनेशन प्रोसेस आर एयर क्वांटिटी एब्सेंट रहा बहुत लिमिटेड एसिटिलीन ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कालाइन KMnO4 एसिटिलीन को आम जो अल्कालाइन KMnO4 सहित रिएक्शन करवा कौन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम बोली आपको पचार एसिटिलीन को है एसिटिलीन को आम जो अल्कालाइन KMnO4 ताने एसिटिलीन हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH है जिते आप कौन करेंगे ना एसिटिलीन को आम जो रिएक्शन करवा अल्कालाइन KMnO4 सहित रिएक्शन करवा तो सी मन रखिए सी आपंकर कौन हो एसिड कन्वर्ट हो है डायरेक्ट रिएक्शन मन रखिए तो ये एसिड कन्वर्ट हो जोटा कि ऑक्सालिक एसिड आसो प्रोडक्ट है COH इज ऑक्सालिक एसिड तो मैंने एसिटिलीन को जब आम अल्कालाइन KMnO4 आपंकर रिएक्शन कराऊे है तो मैंने सी कौन हो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस हो कौन हो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस हो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस होगी तो सी आपंकर फॉर्मेशन कर एसिड फॉर्मेशन कर जोटा कि ऑक्सालिक एसिड क्लियर अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिस्ट इज और आर यूज्ड फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन एटा इंपोर्टेंट तो रिडक्शन जोटा पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन रो पार्शियल रिडक्शन क्वेश्चन आगुरी डिस्कसन करचे अल्काइन पार्शियल रिडक्शन आमर गोटे इंपोर्टेंट कैटालिस्ट यूज होता है ता ना हूँ लिंडलर कैटालिस्ट ता ना कौन लिंडलर कैटालिस्ट है तो लिंडलर कैटालिस्ट हूँ गोटे लेड एवं कैल्शियम कार्बोनेट गोटे मिक्सर जोटा आप मिश्रण ठीक अच्छे तो सहीटा यूज होता है कहाँपाई ना रिएक्शन करने रिडक्शन रिएक्शन जोटा कि पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन अल्काइन है तार करेक्ट आंसर हो लिंडलर कैटालिस्ट जोटा कि आपंकर लेड कैल्शियम कार्बोनेट एवं आपंकर लेड सल्टर मिश्रण है लिंडलर कैटालिस्ट तार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी लिंडलर कैटालिस्ट मन रखिए क्वेश्चन ये टाइप आसपे जे पार्शियल रिडक्शन हम है आम जब रिडक्शन करवा पार्शियल क्या ना अल्काइन को ताने आपन क्यों कैटालिस्ट यूज करवा ताने आप फटाफट आंसर करेंगे जे आम लिंडलर कैटालिस्ट यूज करवा ठीक अच्छे। तो ओवरऑल आम डिस्कसन कले फ्रेंड्स किछटा केमिस्ट्री सिलेक्टेड क्वेश्चन आई होप आप क्लीयरली सब क्वेश्चन आंसर बुझी जब वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांग वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सो थैंक यू।